गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके लिए लेके आए हैं +1 एंड +2 की केमिस्ट्री। आजकल लॉकडाउन का दौर चल रहा है और जो क्लासेज है वो ऑनलाइन हो गई है। बच्चों की पढ़ाई बड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो बच्चे इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। कोचिंग सेंटर भी आजकल बंद है, स्कूल भी आजकल अब खुले हैं जाके, तो पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दोबारा फिर से तीसरी लहर आने का डर है। तो इसीलिए हमने सोचा भी क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाई जाए। तो हम शुरू करते हैं +1 की केमिस्ट्री। +1 की केमिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो +1 की केमिस्ट्री के अंदर आपकी 14 यूनिट है, 14 यूनिट, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरी यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरी यूनिट है क्लासिफिकेशन। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। सिक्स्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। और सेवंथ यूनिट है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो एक बार साथ ही यूनिटों के बारे में हम बात करेंगे। पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरी यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड यूनिट आपकी क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फोर्थ यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, फिफ्थ यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर, सिक्स्थ यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स एंड सेवंथ यूनिट है इक्विलिब्रियम। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया भी फर्स्ट यूनिट आपकी है सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले साइंस क्या है, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही आपके साइंस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस क्या है। द नॉलेज विच we gain thorough experiment and observations. The knowledge which we gain through experiment and observations is called science। मतलब वो ज्ञान जो हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग करके और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो ज्ञान हमें उससे प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइंस बोलते हैं। उसके बाद साइंस के जो मेनली पार्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमें आज पढ़नी है
केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड with it। स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। जब भी हम किसी मैटर के कंपोजिशन का पता लगाते हैं, उसकी कंपोजिशन के ऊपर स्टडी करते हैं। मान लिया मेरे पास ये पेन है और मैं पेन कहूँ भाई ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है। अब इस पॉलीमर के अंदर क्या प्रेजेंट है, भी कार्बन प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो जब हम किसी चीज़ की कंपोजिशन के बारे में और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, भाई मान लिया हमने इसके ऊपर कोई केमिकल डाल दिया तो ये कैसे रिएक्शन करेगा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज नहीं होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन थे, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 5 पार्ट हम कहेंगे, 5 पार्ट हैं मेनली, लेकिन हम एकेडमिक लेवल पे 3 पार्ट, आपकी जो +1 है उसके अंदर हम 3 पार्ट्स को स्टडी करते हैं। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन +1 में हम 3 ही पार्ट पढ़ते हैं इसके, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्योंकि हमें जो केमिस्ट्री है उसके अंदर किसको स्टडी करना है, मैटर को स्टडी करना है, तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है पहले यूनिट का वो क्या है, मैटर। मैटर क्या है, आप 9th क्लास से पढ़ते हैं आए हैं मैटर क्या है। तो मैटर एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, possess mass and presence of which can be felt by one of our 5 senses। Everything which occupies space possess mass and presence of which can be felt by one of our 5 senses। कोई भी ऐसी वस्तु which occupies space, जो स्थान घेरती है, कोई ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, possess mass, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, and presence of which, और जिसकी परिस्थिति को हम सेंस कर सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनमें से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अगर हम उसको महसूस कर सकें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सारी चीज़ें जो आपके आसपास आप देखते हैं तो वो क्या है, मैटर है। इवन दो
वायु जिसके अंदर आप सांस लेते हैं वो भी क्या है, मैटर है। आपके घर में सिलेंडर लीक हो जाता है, वहाँ से एक गैस लीक होती है, आप उसको देख नहीं पाते हैं लेकिन आप उसको सेंस कर पाते हैं, मतलब आप उसको सूंघ पाते हैं, आप सूंघते ही बता देते हैं घर के अंदर सिलेंडर है वो लीक है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती हो, मान लिया मेरे पास एक ये मार्कर है तो ये जगह घेरता है, आपकी टेबल है, चेयर है, इलेक्ट्रिक स्टैंड है, पंखा है, बेंच है, डेस्क है, तो ये सारे के सारे क्या है, जगह घेरते हैं। इनका अपना एक मास भी होता है, कोई 1 किलो का है, कोई 2 किलो का है, कोई 5 किलो का है, कोई 10 का है, कोई 15 है, कोई 100 ग्राम का है। तो इसका अपना क्या होता है, मास भी होता है। और इसकी परिस्थिति को एंड प्रेजेंस ऑफ विच, इसकी उपस्थिति को हम सेंस भी कर सकते हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनमें से एक के द्वारा हम क्या सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है मैटर की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इनको आगे कैसे क्लासिफाई करेंगे, फिजिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, केमिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और +1 का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो मैं आपको ऑनलाइन करवाऊंगा और बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, टॉपिक वाइज। आपको किसी कोचिंग सेंटर की या फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो नोट्स है उसके भी जो PDF हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।